दोस्तों, अभी देख रहे हैं अजीम इंडियन ब्लॉग और मैं अभी हरलाखी पंचायत के 12 नंबर वार्ड में हूँ। 12 और 13 दोनों पड़ता है, ये सीमा विकास है। और इस जगह पे जो विसारा स्थान है, तो विसारा स्थान के पास कुछ ही दिन पहले जो हमारे 12 नंबर के संतू भाई वार्ड सदस्य पति हैं, उन्होंने आंदोलन समस्या था उसी अनुसार पे, तो वहाँ क्या देखने को मिला उस आंदोलन पे और न्यूज़ पे भी आया था, तो उसका क्या रिजल्ट है अभी हम संतू भाई से पूछ करके बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ ये जो तालाब है, ये तालाब भर जाने के ही वजह से सारा समस्या और सारा मुसीबत का जड़ ये एक तालाब है। तो आइए हम संतू भाई से जानने का। हालांकि इस तालाब के लिए 2 या 3 साल पहले हम लोग आवेदन देकर, पार्टीशन देकर प्रयास किए थे कि नाला विसारा स्थान से लेकर रवाही चौक तक जो NH 227 है वहाँ तक नाला बनाने का हम लोग प्रयास किए थे। लेकिन यहाँ का जनप्रतिनिधि एकदम खामोश है, यहाँ का जो विधायक है, यहाँ का जो सांसद है बिल्कुल खामोश है। वो लोग बीजेपी का आदमी है, इसी के लिए हम लोग का समर्थन नहीं दे। सही है, आप थोड़ा बताएंगे। पहले मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूं और कहना यही चाहता हूं कि 3-4 रोज़ पहले जो जल जमाव हेतु हमने जो समस्या रखे थे न्यूज़ चैनल के पास में, तो उनसे यही प्रतिक्रिया आया कि जब न्यूज़ चैनल हम सुने तो उनसे पता चला कि वीडियो साहब लिखित आवेदन मांगे थे। हालांकि उस पर पूर्व में हम लिखित आवेदन दिए थे। लिखित आवेदन का रिसीविंग भी अभी हमारे पास में उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन पूर्व वाले आवेदन पर कुछ रिस्पांस नहीं लिया गया था। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो आवेदन तैयारी कर रहे हैं, वह आवेदन अभी तक नहीं दिए हैं, वह आवेदन देने का प्रयास कर रहे हैं। रह गई बात कि गांव की जो पूरा समाज का जो यह समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। समाज का पूरा जितना जो गांव का जल है, वह सारा जल इसी तालाब में, जो तालाब अभी दिखाया गया था, उसी तालाब में यह सारा जल जो है गिरता है। और उस तालाब का भी पानी कहीं निकलने का व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। चारों तरफ की जो घर है वो घर डूबने लगता है। और लगभग 2 वर्ष पूर्व जो भयंकर बारिश हुई थी, उस बारिश में जो है फिर CO साहब के पास हम लोगों को आवेदन करना पड़ा। समस्त ग्रामवासी मिलकर के आवेदन किए थे और आवेदन करने के बाद वहाँ से जो है CI सर आए और इसके बाद JCB से जो है वहाँ तालाब को जो है जो नाला है उस नाला को खनाया गया और इसके बाद जो है उस नाले को खनने के बाद उसमें से पानी का निकासी किया गया। लेकिन अभी तक उस पर नाले का निर्माण नहीं किया गया है और अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं हुआ है। सर कई बार हरलाखी BDO के द्वारा और हरलाखी प्रशासन के द्वारा, मुखिया के द्वारा कई बार हरलाखी विसारा स्थान के पास से लेकर आरोग्याही तक नाला कोरवाया गया, लेकिन अभी तक पकिया नाला के लिए कोई नहीं सोच रहा है। इस पर क्या कहेंगे? इस पर यही कहेंगे कि कच्चा नाला होने के कारण बगल के जो जिनका घर पड़ता है वो अपने नाला को पुनः वहाँ जो है मिट्टीकरण कर देता है, जिसके कारण से और समस्या उत्पन्न हो जाता है। अगर पक्का नाला हो जाता तो उसके ऊपर आने जाने की व्यवस्था उत्तम हो जाती, जिसके कारण से उस नाले को बंद नहीं करता। वैसे NH से जो है CI सर को कहने पर, CO सर के आदेश पर जो है 5 पुलिया दिया गया था। उस पुलिया को उस नाले में डाला गया था, लेकिन उसमें भी मिट्टीकरण डाल करके उसको भी पूरा पैक कर दिया गया। और यह समस्या नॉर्मल समस्या नहीं है, यह बहुत बड़ी समस्या है। वार्ड संख्या 12 के मुख्य सड़क जो SSB कैंप को जाती है, उसका जो है 48 बटालियन का वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। और 13 नंबर वार्ड का भी जो है मुख्य सड़क पर ही जल का जो है पूरे गांव का जल सड़क पर ही आता है। तो इस जल का अगर व्यवस्था नहीं किया गया तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इससे महामारी भी फैल सकता है। इसलिए इस पर हम यही आग्रह करेंगे प्रशासन से, पदाधिकारी से कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, संज्ञान में लिया जाए और इस पर जो है निश्चित रूप से काम किया जाए, अन्यथा बहुत बड़ी समस्या यह उत्पन्न हरलाखी पंचायत के लिए हो जाएगा।